हाय दोस्तों, मैं इलियास खान। आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में अब एक नया मौका मिला मुझे। एक दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और मेरी सिस्टर ने बोला, इलियास तू जा बेंगलोर। और मेरे दोस्त और मैं और मेरी मिसेज़ हम बेंगलोर गए। वहाँ पे मैं एडमिट हुआ। बड़ी अच्छा लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगा जो मुझे प्रॉब्लम है। वहाँ पे मुझे काफ़ी डॉक्टर मिलने आते, वो मुझे अलग अलग तरह की बात पूछते। लेकिन एक दिन एक हॉल में डॉक्टर की मीटिंग या वे इकट्ठे होते मुझे नहीं पता था, तो मुझे वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे हेड प्रोफेसर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी फ़ाइल को पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला, इलियास खान आप तकरीबन सभी दवाई ले चुके हैं और आपका ज़्यादा दवाई लेने से की वजह से आपका बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हम आपको और ज़्यादा डोज दें। दूसरा, उन्होंने कहा मैं आपको भी कुछ साफ साफ बात करूँगा कि आप इतनी दूर से आए हैं और आपको बड़ी उम्मीद है कि मैं ऐसे ठीक होकर जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कहा कि इलियास खान, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको डर की दवाई देंगे और ऐसी कोई दवाई बनी है तो आप गलत हैं। और आप सोच रहे हैं कि हम आपके मन से अच्छे विचार रख दें और बुरे निकाल दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने फिर मुझे एक उदाहरण दिया, कहते इलियास खान, अगर हमारे अंदर से 1 मिनट भी डर निकल जाए तो हम 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं 17-18 साल से दवाई खा रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है, उसकी वजह से कम होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। कहले उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये इससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये डर की दीवार है, ये आपने खुद खड़ी करी है और जब तक आप नहीं चाहेंगे इसको खुद तोड़ना तो आप ये नहीं तोड़ सकते। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। और उन्हें मेरे से फिर, जैसे कि जिस चीज़ से मेरे को डर लगता था तो वो मुझसे उसका आमना सामना कराते और सुबह जल्दी उठाते और योगा कराते। यानी कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी ढंग से उन्होंने मेरे से ऊपर मेहनत करी। उसके बाद उन्होंने फिर, जब मुझे काफ़ी वहाँ पे 1 महीना हो गया, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहते इलियास खान आप अच्छा फील कर रहे होंगे। तो मैंने बोला, जी हाँ, मुझे पहले से थोड़ा फ़र्क है। कह लगे आपका दिमाग का संतुलन ठीक है, यहाँ पर आपको दिमाग में ये लग रहा है कि मैं यहाँ डॉक्टर पे हूँ, अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे डॉक्टर संभाल लेंगे और मैं यहाँ पर एडमिट हूँ, मेडिकल के अंदर हूँ। तो आपके मन में काफ़ी सवाल हैं। कल जैसे कि हम आपकी छुट्टी करेंगे, हो सकता है कि आप ट्रेन में बैठें और ये विचार आपको बड़ी स्पीड से वापस आ जाए, आप अपने घर पर जाए, हो सकता है फिर वही आप उसी कंडीशन में पहुंच जाए। तो आपको अपने दिमाग का संतुलन बना के रखना है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। हमने उनको कुछ समझाया है। तो उन्हें काफ़ी बात करने के बाद मुझे वहाँ से 32 दिन में या सवा महीने में, सॉरी इतना मुझे याद नहीं है, तो वहाँ से मेरी छुट्टी कर। हाँ, एक बात तो क्लियर और साफ़ हो गई थी, जो मैं दवाई ले रहा था और बेंगलोर जाने के बाद ये साफ़ हो गया कि इस तरह की कोई दवाई नहीं बनी भाई मेरे मन में गलत विचार आ रहे या एक डर की दवाई है। चलो, एक बार तो बुरा लगा जब उन्होंने ये बोला ऐसी कोई दवाई नहीं है, लेकिन एक अगर अब सोच रहा हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। तो उन्होंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे जीवन में एक तूफ़ान आंधी की तरह है। ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। अगर कुछ डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि दवाइयाँ आपके जीवन में या आपके शरीर में कोई फ़र्क नहीं लाती, तो मैं कहूँगा वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं मेरा रोने को मन कर रहा है, उदासी है, वे सारी दवाइयाँ हमारे को मूड अप करने की हैं। और कई दवाई तो हमारा इतना मूड अप करती हैं, अगर हमारी जेब के अंदर 100 रुपये हैं और हमारी किसी ने आकर तारीफ़ करी, अरे यार तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तेरी तो बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, तो वो 100 रुपये निकाल के उसको दे देगा, क्योंकि उसका उस टाइम बहुत ज़्यादा मूड अप है। ये हमारे जीवन में दवाई आने से
ये 4 प्रकार से नुकसान करती हैं। जैसे कि हम अपना कारोबार नहीं कर सकते, नौकरी करने वाला नौकरी नहीं कर सकता, और फैमिली, और अगर हम दवाई खा रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, हम डॉक्टर को पैसे कहाँ से देंगे, फीस कहाँ से देंगे, दवाई कहाँ से लेंगे, और ये हमारी याददाश्त को भी कमज़ोर करती है। हाँ, मैं मानता हूँ वो जब हम ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और बहुत ज़्यादा, और हमारे दिमाग का संतुलन ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी गया हूँ, आप भी गए होंगे। लेकिन अगर किसी को हल्की फुल्की प्रॉब्लम है मत जाइए प्लीज़। और हम जा कहते हैं तो हमें नींद की दवाई है, हमने ले ली, अगर हम टेम्परेरी ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो बेहतर है। और ये शरीर के अंदर काम करना बंद कर देती है। अगर आप लंबे समय दवाई लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उस दवाई से भी नींद नहीं आएगी। तो बस आज मैं दवाई से काफ़ी दूर हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ, और मैं अपना दुख मान लो एक शेयर कर देता हूँ। और क्या हुआ, अब दिमाग का संतुलन हमें कैसे ठीक करना है। अब अगर आप जाकर डॉक्टर को बोला होगा, आपने कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कई बार 1 गोली पाते हो, कई बार 2 पे, कई बार 3 पे, कई बार 4 पर। जब आप जाके डॉक्टर को बोलते होंगे कि मुझे थोड़ा आराम है, तो आपकी दवाई घटती होगी। उसके बाद आपने बोल दिया मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, आपकी दवाई तेज़ी से बढ़ गई। कारण क्या है, उस टाइम आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को बोला मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, तो उसने दवाई कम कर दी। अब उस टाइम आप क्या सोच रहे हैं वो तो आपका दिमाग जानता है, आपका दिमाग का संतुलन क्या कर रहा है। तो हमें इन दवाई से दूर रहना है और अपने दिमाग का संतुलन बना के रखना है। और ये हम लाइफ टाइम कैसे बना कर रखें अपने दिमाग का संतुलन, ताकि हमारे जीवन में इन दवाइयों प्रवेश ना हो और हम इन दवाइयों से काफ़ी दूर रहें। एक बार मेरी मिसिस को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सर्जरी करवाने गया, तो मैं अपनी मिसिस को वहाँ पे एडमिट कराया। तो मैं वहाँ किसी घर पे रुक गया, तो वहाँ पे मुझे एक शख्स मिला। मेरे लिए तो वो फरिश्ता है जिसने मुझे ज्ञान दिया, मेरी आंखें खोल दी और बहुत अच्छी नॉलेज दी, और मैं आज ठीक हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बता पाऊँ कि आपको दवाई की सख्त ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने टेम्परेरी दवाई ली है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और जो लोग दवाई खा रहे हैं वो धीरे धीरे दवाई छूट सकती है। दूसरा, मैं आगे से आपको हमेशा यही वीडियो बनाऊंगा कि आपको दवाई छोड़ने के लिए कैसे तैयार करना है, अपने दिमाग का संतुलन ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। हालांकि हो सकता है कि आपको इन बात का विश्वास ना हो, क्योंकि जब मुझे किसी ने समझाया तो मुझे भी कम विश्वास था, लेकिन आज मेरे पास शब्द ही नहीं है और मैं विश्वास करने पे मजबूर हूँ कि रिज़ल्ट मेरे सामने है। अब मैं मानता हूँ डिप्रेशन वालों को अगर ये समझाया जाए कि नहीं तेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी समझाया गया, मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब हमें दवाई की नहीं ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपने दिमाग का संतुलन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मेरे को भी 5 साल लगे हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, सिर्फ आप डिप्रेशन तक सहमत हैं, आपको थोड़े से विचार आ रहे हैं, आप बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। प्लीज़ आप दवाई से दूर रहना है, और कि हमें अपने दिमाग का संतुलन बना के रखना है, और ताकि हमारी ज़िंदगी में दवाई ना आए और हम दवाई से दूर रहें। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी से दवाई को दूर कर दें, क्योंकि ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। और जितना मैंने सीखा है और मैं कैसे कैसे मैंने क्या किया है, मैं आप तक ये शेयर कर दूँगा, और प्लीज़ आप उस पर अमल करें। और जब आप अमल करेंगे रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और बस मेरा यही मकसद है
कि मैं आप तक शेयर कर सकूं। बाकी आप खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। खुदा हाफिज़।